A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Badwani, your English teacher. Today we will study the story, The Singing Lesson, written by Catherine Mansfield. This story is for class 12 ISC as per their term 2 syllabus. The story, The Singing Lesson. It is a commentary on how the social pressure can affect the perception and confidence of a woman. It also conveys that the inner turmoil inside a lady who is attending who is giving the singing lesson. Okay, now the story. This is Catherine Mansfield who has written this story. Then next is about the story, The Singing Lesson. The story, The Singing Lesson, is written by Catherine Mansfield. It is about a surprising day इन द लाइफ ऑफ अ म्यूजिक टीचर. ठीक है, म्यूजिक टीचर जिनका नाम था मिस मिडोज, उनकी लाइफ के बारे में ये है. एंड टेकन फ्रॉम कैथरीन्स ग्रीन गार्डन, मतलब कि ये जो स्टोरी है एक उनका कलेक्शन ऑफ स्टोरीज था, ग्रीन गार्डन एंड अदर स्टोरीज. उसी कलेक्शन में से इस स्टोरी को लिया गया है. इट इज अ शॉर्ट स्टोरी. इट इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन इन थर्ड पर्सन. मतलब आई नहीं बोल रहा है, यू नहीं बोल रहा है, द थर्ड पर्सन इज स्पीकिंग. एंड मतलब जो जो कह सकते हो कि मिस मिडो को ही और शी कह करके बुला रहा हो, तो ऐसे कोई थर्ड पर्सन है जो बोल रहा है. एंड दिस इज एन अननोन नरेटर्स पर्सपेक्टिव. नरेटर यहाँ पर पता नहीं है कौन था, मतलब दैट इज नॉट नोन इन द स्टोरी. एंड दिस स्टोरी उसके पर्सपेक्टिव मतलब उसके नजरिए से. This is published in 1922. Okay, in it you can find the theme of despair. Despair, जहाँ पर निराशा, sadness, sadness obviously, दुख. ठीक, reliance, reliance किसी पर निर्भर होना. appearance, how the appearance keeps on changing, कैसे वो अपना मतलब फेस और यू कैन से द एक्सप्रेशन चेंज करती है. अभी हम स्टोरी बता रहे हैं इसकी. डेस्परेशन, अगेन डिस्पेयर. डिस्पेयर इज अ एंटोनिम ऑफ होप. आशा is hope and nirasha is despair. And happiness. These themes are explored in the character of the protagonist. Who is the protagonist? She is Miss Meadows. Okay, she is the music teacher. देखो इस स्टोरी में क्या होता है कि बिगनिंग में व्हेन शी कम्स, मिस मिडोज इज कमिंग ऑन हर वे टू अ स्कूल, उस टाइम पर अपने क्लासेस लेने के लिए, सिंगिंग लेसन बच्चों को पढ़ाने के लिए, या इन द सेंस कि म्यूजिक टीचर है तो म्यूजिक की क्लासेस के लिए वो यहाँ पर जा रही थी. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जब वो जा रही थी तो उसको एक लेटर मिलता है. मीन्स रास्ते में नहीं, इन द सेंस पहले उसको एक लेटर मिलता है. एंड ड्यू टू विच व्हेन शी फाइंड्स द लेटर, जिसमें उसके फियांसे कहता है दैट द फियांसे विल नॉट, बेसिल नाम था उसका, दैट द फियांसे विल नॉट मैरी दिस लेडी मिस मिडोज. वो उसको शादी से मना करने का एक लेटर देता है, जिसके कारण उसका मूड सडनली खराब हो जाता है. ओके, एंड देन हाउ इट चेंजेस टू अ नाइसर मूड, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. यही हम लोग की पूरी स्टोरी है. दिस इज वाई आई टोल्ड कि स्टार्टिंग में कैसे, कि दिस इज अ कमेंट्री कि कैसे सोशल प्रेशर ऑफ द फियांसे वो उसके कॉन्फिडेंस को भी चेंज कर देता है और उसके पर्सपेक्टिव को भी चेंज कर देता है. रेफरेंस के लिए आई हैव गिवन यू दिस काइंड ऑफ पिक्चर, सो दैट आपको थोड़ा बहुत सा आइडिया हो जाए कि हाँ म्यूजिक लेसन चल रहा है. ठीक है, यहाँ पर ये एक स्टैंड है, म्यूजिक स्टैंड. अभी एक थोड़ा अच्छा वाला हम दिखाएंगे, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इट कैन बी अ बिगर काइंड ऑफ प्लेस. द बिगनिंग, it begins as the story with despair, cold, sharp despair. See, story पढ़ने से पहले how you are supposed to read this story, since there are a lot of word meanings you have to write. Read the summary of it, जहाँ से भी जिस भी सोर्स से आप उसको समझ सकते हो उसकी समरी पढ़ो. उसके बाद you can see the video, और अगर स्किप करना है that is up to you.
ठीक, you can see the video and then again read the story from the book itself. You should have the meanings written in your book, or you can paste a page, एक पन्ना उसमें बीच में चिपका लो और उसी पर ही सारी word meanings लिख लो. I'll send you this PDF on Telegram. Link is in the description box. Okay, with despair I told you it is the antonym of hope, nirasha. Cold and sharp despair buried deep in her heart. किसकी हार्ट में? मिडोज, मिस मिडोज है यहाँ पर, हम यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख देते हैं. मिस मिडोज हार्ट लाइक अ विग्ड नाइफ, मतलब कि ऐसे उसके जैसे लग रहा था कि उसके हार्ट में कुछ खंजर चल रहा हो, कुछ बुरा सा विकेट सा खंजर चल रहा हो, ऐसे उसको लग रहा था. उस टाइम पर निराशा हो रही थी. मिस मिडोज इन अ कैप, शी वॉज वेयरिंग अ कैप एंड अ गाउन and she was carrying a little baton. It is a stick. देखो ये होती है, एक पिक्चर हम दिखा देते हैं, ऐसे करके एक स्टिक वो पकड़े होते हैं. तो this is usually when the police officers hold these in their hand. वैसे in general उन्होंने ये पकड़ी हुई थी. ठीक है, she was holding a stick. She trod the cold corridors that led to the music hall. वहां पर वो कॉरिडोर्स में जा रही थी, जैसे स्कूल के कॉरिडोर्स होते हैं. ट्रॉड, ट्रेड का पास्ट टेंस होता है. ट्रॉड, ट्रेड मीन्स होता है कि एक स्पेसिफिक तरह से चलना, अपनी चाल चलना, पैदल चलना इन द सेंस. शी वॉज ट्रॉडिंग द कोल्ड कॉरिडोर्स दैट लेड टू द म्यूजिक हॉल. गर्ल्स ऑफ ऑल एजेस, अब वहां पर म्यूजिक हॉल में क्या था? देयर वर गर्ल्स ऑफ ऑल एजेस. दे वर रोजी फ्रॉम द एयर. रोजी इन द सेंस कि उनके चीक्स बहुत ज्यादा रेड हो गए थे ड्यू टू विंटर्स. एंड बबलिंग ओवर with the glee excitement that comes from running to school on a fine autumn morning. और ये जो गर्ल्स थी of all ages, they were rosy from the hair, they were bubbling, they were happy over the glee, over with that glee और joyful excitement, जो वो बहुत खुश थी. That comes because they were running to school. क्यों? क्योंकि वो स्कूल जा रही थी on a fine autumn morning. और autumn is a season that comes after जैसे कह सकते हो कि अक्टूबर नवंबर नहीं सितंबर अक्टूबर का जो मंथ होता है उसको बोलते हैं. तो उस टाइम पर एक बहुत ही अच्छी सी जो सुंदर सुंदर बहार वाला जो मौसम था, उसमें वो लोग स्कूल जा रही थी. दे हरीड, दे स्किप्ड, दे फ्लटर्ड. स्किप करना मतलब उछल उछल के जाना. दे वर स्किपिंग. दे फ्लटर्ड, फ्लटर्ड जैसे बटरफ्लाई अपने पंख फरफराती है. फ्रॉम द हॉलो क्लासरूम्स केम अ क्विक ड्रमिंग वॉइसेस. और जस्ट बिकॉज कि ऑल द गर्ल्स वेंट इन द क्लासरूम, वहां से उन एम्प्टी क्लासरूम से बहुत तेज आवाजें आ रही थी. क्विक ड्रमिंग ऑफ वॉइसेस मतलब बहुत सारी आवाजें आ रही थी, बिकॉज द क्लासेस अभी तक वो खाली थे और अब जब भी कोई उसमें जाएगा तो उसमें आवाज आएगी. देन अ बेल रैंग, अ वॉइस लाइक अ बर्ड क्राइड. ओके, बर्ड क्राइड ऐसी एक आवाज है जैसे कोई बर्ड क्राई कर रही हो. म्यूरियल किसी का नाम है यहाँ पर. एंड देन देयर केम फ्रॉम द स्टेयर केस अ ट्रिमेंडस नॉक नॉक नॉकिंग. स्टेयर केस से कोई सीढ़ी उतर करके आ रहा था तो उसकी आवाज आ रही थी. समवन हैड ड्रॉप्ड हर डम्बल्स. और वहां पर किसी ने अपने डम्बल्स गिरा दिए थे. डम्बल्स आपको पता होगा, दीज आर द डम्बल्स. ये ठीक है, मतलब इन जनरल यही होते हैं. हो सकता है कि कुछ और रेफरेंस के लिए ये दिया हो, बट यहाँ पर एज फार एज आई नो इसी को बोला गया है. द साइंस मिस्ट्रेस स्टॉप्ड मिस मिडोज. मिस मिडोज शी इज अ म्यूजिक टीचर, अभी मैंने बताया था म्यूजिक टीचर थी. और साइंस मिस्ट्रेस ने उनको वहां पर रोका. जैसे एक नॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है, तो उन्होंने कहा, साइंस टीचर ने कहा गुड मॉर्निंग. हु सेड? साइंस मिस सेड, साइंस टीचर सेड. इन हर स्वीट अफेक्टेड ड्रॉल, मतलब कि बहुत ही इजिली, स्वीटली, बहुत ही लेजी टोन में उन्होंने ये बोला. आपने देखा कि कुछ कुछ लोग होते बहुत आराम से बोलेंगे, तो दिस इज दैट आराम से बोलना. इजंट इट कोल्ड? इट माइट बी विंटर. तो वो कहती है, साइंस मिस्ट्रेस कहती है कि कुछ ठंडा मौसम नहीं है, बहुत विंटर्स लग रही है जैसे. तो मिस मिडो कहती है, मिस मिडो यहाँ पर जस्ट बिकॉज कि एक थर्ड पर्सन का रेफरेंस लिया गया है, तीसरे बंदे के अकॉर्डिंग ये बोला गया है, तो इसीलिए
एक ये कहानी एक थर्ड पर्सन सुना रहा है, ठीक है। तो यहाँ अभी कोई नहीं बोल रहा है। मिस मिडोज म्यूजिक टीचर जो थी, शी वॉज हगिंग अ नाइफ, शी वॉज एक्चुअली नॉट हगिंग अ नाइफ। यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्योंकि उनके हार्ट में खंजर चल रहे थे, शी वॉज सैड, शी स्टेयर्ड इन हेट्रेड, वो बहुत ही गुस्से में देख रही थी साइंस मिस्ट्रेस को। एवरीथिंग अबाउट हर वॉज स्वीट, साइंस मिस्ट्रेस के बारे में हर चीज बहुत स्वीट थी। पेल थी like honey, it was yellow like honey, but you would not have been surprised to see a bee caught in the tangles of that yellow hair। मतलब yellow hair कह लो कि some sort of hair। यहाँ पर इसका सेंस ये बोला गया है कि you would not have seen, you have not been surprised to see a bee caught in the tangles of that yellow hair। मतलब कि यहाँ पर जो मिस मिडोज है वो किसी न किसी कारण से परेशान थी, तो उसी के लिए ही ये रेफरेंस दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। देयर इज नो एक्चुअल बी समवेयर। इट इज रादर शार्प, मिस मिडोज बहुत गुस्से में थी, अभी मैंने उसका रीजन बताया था, जस्ट बिकॉज कि शी हैड अ लेटर फ्रॉम हर फियांसे एंड जिन्होंने उसको शादी के लिए मना कर दिया था, तो वो बहुत गुस्से में थी। वो कहती है कि इट इज रादर शार्प, कि नहीं इतनी ठंड नहीं है, बट इट इज जस्ट रादर शार्प, said Miss Meadows grimly। Grimly means sadly। The other smiled her sugary smile, और अगले ने अपनी ऐसे वाली प्रिटेंशन वाली एक स्माइल दी। और साइंस टीचर फिर वो बोली, साइंस टीचर ने कहा, यू लुक फ्रोजन, आप बहुत ठंडी, आर वेरी कोल्ड। मतलब बहुत नाइसली आप नहीं बोल रहे हो। हर ब्लू आईज ओपनड वाइड, किसकी? म्यूजिक टीचर की। मिडोज की ब्लू आईज जी इट वर वाइड ओपन, देयर केम अ मॉकिंग लाइट इन देम, और ऐसे लग रहा था कि समवन इज स्माइलिंग, समवन इज लाफिंग एट हर, तो इसके कारण देयर केम अ मॉकिंग लाइट इन देम, उनकी आईज में कुछ अलग सी ही चमक थी, अलग अलग इन द सेंस कि नॉट गुड वन, सैड वन चमक थी। तो हैड शी नोटिस्ड एनीथिंग, तो क्या साइंस टीचर को कुछ पता चल गया है, साइंस टीचर ने कुछ नोटिस कर लिया है? तो मिस मिडोज सेज, ठीक है, मिडोज यहाँ पर लिख दे रहे हैं। मिडो सेज, ओ नो, ओ नॉट क्वाइट एज बैड एज दैट, कि नहीं इतना भी ठंडा ठंडक नहीं है, मतलब मैं इतनी भी फ्रोजन नहीं दिख रही हूँ। सेड मिस मिडोज एंड शी गेव द साइंस मिस्ट्रेस इन एक्सचेंज फॉर हर स्माइल अ क्विक ग्रिमेस एंड पास्ड ऑन। साइंस मिस्ट्रेस ने उनको एक स्माइल दी, तो उसके बदले उन्होंने सिर्फ एक एक्सप्रेशन ऑफ पेन और डिस्गस्ट बनाया, कि मतलब किसी इंसान के सामने आप खड़े हो और आपको वो ना पसंद आए, तो ऐसे करके उन्होंने एक नॉर्मल सी स्माइल भी नहीं दी, इवन मुंह बनाया, थोड़ा सा मुंह बनाया, और वो वहां से चली गई। ग्रिमेस मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन और डिस्गस्ट, ठीक। फॉर्म्स 4, 5 and 6 were assembled in the music hall। You can say the classes from the school, the classes 4, 5, 6 छोटे बच्चे थे, these all were assembled in the music hall। The noise was deafening, deafening it was very loud, तो very loud को deafening बोला जाता है, क्योंकि तीनों लोग थे। On the platform by the piano stood Mary Beasley, means ये कोई छोटी सी बच्ची है, मिस मिडो की फेवरेट बच्ची। तो ऑन दैट प्लेटफॉर्म, वहां पर मिस मिडो के पास, पियानो के पास, देयर स्टूड मैरी बीजले, मैरी बीजले वहां खड़ी हुई, शी इज अ गर्ल, ठीक है। मिस मिडोज फेवरेट हु प्लेड अकम्पनीमेंट्स, अकम्पनीमेंट्स क्या होते हैं कि कोई भी म्यूजिकल नोट्स जिसके लिए हम किसी भी म्यूजिक की हेल्प लेते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेते हैं। शी वॉज टर्निंग द म्यूजिक स्टूल को वो टर्न करती है। When she saw Miss Meadows, she gave a loud warning। जैसे ही द गर्ल सॉ मिस मिडोज, बाहर से उसने देखा, गर्ल ने, गर्ल का नाम क्या था? मैरी बीजली, वो भी एक स्टूडेंट थी। गर्ल्स, मिस मिडोज एंड मिस मिडोज हर हैंड थ्रस्ट इन हर स्लीव्स, मतलब उनके जो हैंड्स थे वो उनकी स्लीव्स के अंदर ऐसे करके थे। द बैटन अंडर हर आर्म, जो बैटन अभी हमने ये दिखाया था ना यहाँ पर, ये जो बैटन है, जो स्टिक थी वो उनके आर्म्स में थी, ठीक। एंड हर हैंड्स थ्रस्ट इन हर स्लीव्स, द बैटन अंडर हर आर्म, शी वॉक्ड डाउन द सेंटर aisle, she walked down the center aisle, see this is the aisle,
अरे वेट ये जो बीच की रो होती है, ठीक है, सेंटर, इधर सीट्स है, इधर सीट्स है, इधर जो बीच की रो है उसके लिए बोला गया है दैट शी वॉक्ड डाउन द सेंटर आइजल, माउंटेड द स्टेप्स, फिर वो स्टेप्स चढ़े, turned sharply and seized the brass music stand, वो उन्होंने टर्न किया। माउंटेड द स्टेप का क्या मतलब है कि जो म्यूजिकल एरिया जहां पर पियानो रखा होगा वो थोड़े से हाई एरिया, स्टेज या कह सकते हो कुछ था वहां पर, तो उस पे रखा था। तो शी माउंटेड द स्टेप, टर्न्ड शार्पली, वो सडन उन्होंने टर्न किया। शी सीज्ड द ब्रास म्यूजिक स्टैंड एंड प्लांटेड इट इन फ्रंट ऑफ हर, उन्होंने जो ब्रास म्यूजिक स्टैंड था, दिस इज योर म्यूजिक स्टैंड, ठीक है, जहां पर नोट्स रखे होते हैं, म्यूजिकल नोट्स होते हैं वो रखे होते हैं, तो वो वहां पर था। प्लांटेड इट इन फ्रंट, और उसी को उन्होंने उठाया और यहाँ पर सामने रख दिया। गेव टू शार्प टैप्स विथ हर बैटन फॉर साइलेंस, और उन्होंने जो स्टिक पकड़ी थी उस उन्होंने 2 बार टैप किया साइलेंस के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत शोर हो रहा था, ठीक। देन द म्यूजिक टीचर, एमटी लिखा है, म्यूजिक टीचर, साइलेंस प्लीज इमीडिएटली, मतलब सबको वो चुप करने को बोलती है। देन शी से, देन लुकिंग एट नोबडी, उनकी जो ग्लांस थी, जस्ट बिकॉज की शी इज सैड, व्हेन आई स्पीक माय नोज स्टार्ट्स इचिंग, and looking at nobody, her glance swept over that sea of colored flannel blouses, मतलब वो कहीं नहीं देख रही थी, and now her glance, उनका जो लुक था, it swept over the sea of colored flannel blouses, मतलब उन बच्चों ने जो भी कपड़ा पहना हुआ था, the cloth, the fabric they were wearing, उसको बोला गया है। और flannel blouses in the sense कह लो कि कुछ उन्होंने शर्ट पहनी है इस फैब्रिक की, ओके। तो सी ऑफ कलर्ड फैब्रिक क्यों बोला है, क्योंकि अ लॉट ऑफ, बहुत सारे बच्चे वहां पे, छोटे छोटे बच्चे वहां पर बैठे थे, एंड दे वर हैविंग बॉबिंग पिंक फेसेस, बॉबिंग पिंक फेसेस मतलब कि कोई बॉबिंग इन द सेंस होता है जो बहुत ही क्विक मूवमेंट करे, आपने बच्चों को देखा होगा ऐसे ऐसे करके वो बहुत ही क्विकली मूव करते हैं, तो वो छोटे छोटे उनके पिंक फेसेस एंड हैंड से क्विवरिंग बटरफ्लाई हेयर बोज, हेयर बोज यहाँ पर उनकी बटरफ्लाई हेयर बोज थी, बहुत क्यूट सी, एंड म्यूजिक बुक्स आउटस्प्रेड, और म्यूजिक बुक उनके ऐसे सामने खुली हुई थी। शी न्यू परफेक्टली वेल व्हाट दे वर थिंकिंग, और उनको लगा, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि ये लोग क्या, द टीचर वॉज परफेक्टली न्यू कि वो बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, दैट मिडी इज इन अ वैक्स, मिडी कह सकते हो कि वो जो बच्चे थे उनको बुलाते थे एज मिस मिडी, तो मिडी इज इन अ वैक्स मीन्स इन अ वैक्स इज एन इडियम फॉर अ ट्रबल सिचुएशन या टफ सिचुएशन, तो मिडी परेशान है, ये उन बच्चों को लग रहा था। वेल लेट देम थिंक इट, उनको ये सब चीजें सोचने दो। हर आईलेट्स क्विवर्ड, किसकी आईलेट्स, मिडो की, ठीक है, मिस मिडो की आईलेट्स जो है इट वर क्विवरिंग, मतलब वो ऐसे करके कांप रही थी। शी टॉस्ड हर हेड डिफाइंग देम, मतलब उनको रिफ्यूज करते हुए, शी जस्ट टॉस्ड हर हेड, ऊपर जाकर के नीचे होना है, तो यहाँ पर शी इज नॉट सीइंग हर, not seeing them. What could the thoughts of those creatures matter to someone who stood there bleeding to death? उन बच्चों का लुक क्या ही मैटर करता है मिस मिडोज के लिए, हु इज ब्लीडिंग टू डेथ, की जो कि अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा, शी इज जस्ट डाइंग, पियर्स्ड टू द हार्ट, उसके पियर्स मीन्स पियर्सिंग हो गई उसके हार्ट में, टू द हार्ट बाय सच अ लेटर, नाउ शी इज टेलिंग द लेटर, ओके। अब देखो लेटर, जो उसको लेटर मिला था, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम बेसिल, इनका जो फियोन्से था उनसे ये लेटर मिला था, ठीक है, एंड फियोन्से, आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली, अब ये जो लेटर उसको मिला उसके कारण ही शी इज वेरी मच अपसेट, आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट आर मैरिज वुड बी अ मिस्टेक, मुझे लगता है, बेसिल को लगता है कि उसकी मैरिज, उनकी जो मैरिज है वो एक मिस्टेक है, जब वो करेंगे तब, नॉट
दैट आई डू नॉट लव यू, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आई लव यू एज मच एज इट इज पॉसिबल फॉर मी टू लव एनी वुमेन, जितना मैं एक लेडी से प्यार कर सकता हूँ मैं उतना तुमसे प्यार करता हूँ, बट ट्रुथ टू टेल, बट सच में आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कि मैंने उससे ये कंक्लूजन निकाला है दैट आई एम नॉट अ मैरिंग मैन, कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो शादी करे, and the idea of settling down fills me with nothing, but जो idea है settle down होने का, settle down to marriage, किसी से शादी करके घर बसाने का, fills me but with nothing, कि वो मेरे अंदर कुछ नहीं लाता, but क्या लाता है, the word disgust. Now disgust is a word that means something that is disgusting, unpleasant, something that you don't like, something that you hate a lot. ठीक है, कोई चीज जो आपको नहीं पसंद है. With disgust was scratched out lightly, मतलब ऐसे करके हल्का सा लिखा हुआ था disgust, and regret written over the top, और उसके बाद उसके ऊपर regret लिखा हुआ था. पहले उसने मतलब disgust लिखा, फिर उसको हल्का सा स्क्रैच किया और उसके ऊपर regret लिख दिया. disgust is a big word, no? आप किसी से कह रहे हो कि तुम मुझे just ना पसंद हो, और regret फिर भी थोड़ा सा छोटा वर्ड होता है. regret मीन्स होता है फीलिंग सॉरी, कि मुझे बाद में इस चीज का मिस्टेक होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं गलत था, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मुझे तुम पसंद ही नहीं हो, तो उस चीज को उसने स्क्रैच करके उसकी जगह पर रिग्रेट लिख दिया. दिस वॉज रिटन इन द लेटर. ओके, नाउ बेसिल. अब मिस मिडो ऐसे सोचती है. Miss Meadows stalked over to the piano. She went over to the piano and Mary Beasley, जो कि उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी, who was waiting for this moment, कि वो जैसे ही वहां पर आएंगी पियानो पर, she bent forward, the little girl bent, her curls fell over her cheeks, उसके जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बाल थे, वो कर्ली बाल थे, वो उसके चीक्स तक आए. while she breathed, उसने कहा, छोटी बच्ची ने कहा, who is a छोटी बच्ची, this Mary Beasley, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग मिस मिडोज, एंड शी मोशनड टूवर्ड्स रादर देन हैंडेड टू हर, उन्होंने ऐसे करके मूव किया, उन्होंने उसके हाथ में नहीं पकड़ा बट उसकी तरफ ऐसे करके मूव किया. टू हर एक क्या चीज, अ वेरी ब्यूटिफुल येलो क्रूसैंथेमम. ठीक है, इसका नाम ऐसा होता है अजीब सा, क्रूसैंथेमम नाम है उसका. दिस इज अ वेरी प्रिटी फ्लावर, दिस इज द फ्लावर. ठीक है, दिस इज क्रूसैंथेमम, येलो क्रूसैंथेमम. दिस लिटिल रिचुअल ऑफ द फ्लावर, मतलब बहुत, दिस इज वेरी नाइस फीलिंग कि कोई बच्चा आपको फ्लावर दे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था छोटा बच्चा कोई फ्लावर दे तो. दिस लिटिल रिचुअल ऑफ द फ्लावर हैड बीन गॉन थ्रू फॉर एजेस एंड एजेस, बहुत समय से ये रीत चली आ रही थी. क्वाइट अ टर्म एंड अ हाफ, कम से कम ऑलमोस्ट एक साल और हाफ, 1.5 ईयर से, कि द गर्ल वॉज गिविंग हर फ्लावर्स. इट वॉज मच पार्ट ऑफ द लेसन एज ओपनिंग द पियानो, जैसे कि पियानो को ओपन करना एक पार्ट है उस लेसन का, उस म्यूजिक पीरियड का, वैसे ही दिस फ्लावर गिविंग वॉज ऑल्सो अ पार्ट. बट दिस मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट अप, बट दिस मॉर्निंग जस्ट बिकॉज कि मिस मिडोज को कुछ भी अभी नहीं अच्छा लग रहा था, तो उसको लेने के बजाय, उसको टक करने के बजाय, ओके, इनटू हर बेल्ट, बालों में नहीं, इनटू हर बेल्ट, while she leant over Mary, कि वो मैरी के ऊपर बेंड डाउन की मैरी की तरफ, उसने बहुत प्यार से उस फूल को नहीं लिया, उसने अपने बेल्ट में उसको टक नहीं किया, बट उसने क्या किया, शी लेंट मीन्स थोड़ा सा वो बेंड हुई मैरी की तरफ, उसने कहा थैंक यू मैरी, हाउ वेरी नाइस, टर्न टू पेज 32. और यहाँ पर जस्ट बिकॉज कि शी इज नॉट हैप्पी, मिस मिडोज इज नॉट हैप्पी, उसने क्या किया, उसने थैंक यू बोला उसको, ये बहुत अच्छा बोला, और उसने तुरंत बोला कि ओपन टू पेज नंबर 32. उसने मतलब शी वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट फ्लावर, वो जो फ्लावर उसको रोज बहुत प्लीजेंट लगता था, आज उसको नहीं लग रहा था, बिकॉज शी वॉज अनहैप्पी. वॉट वॉज मैरीज हॉरर when Miss Meadow totally ignored the क्रूसैंथेमम. उसको कितना बुरा, कितना डर लगा होगा उस बच्ची को जब मिस मिडोज ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया दैट फ्लावर क्रूसैंथेमम.
मेड नो रिप्लाई टू हर ग्रीटिंग्स, उन्होंने जो उसने गुड मॉर्निंग और ये सब कहा उसको भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया. बट सेड इन अ वॉइस ऑफ आइस, बट सेड इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, पेज 14 प्लीज. ना पहले वो 32 था, अब वो 14 है. एंड मार्क द असेंट्स वेल, एंड मार्क द असेंट्स वेल, कि सी द वे ऑफ प्रोनाउंसिएटिंग, कि जो भी चीज प्रोनाउंस की जा रही है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना. स्टैगरिंग मोमेंट, स्टैगरिंग इन द सेंस कि किसी चीज का लड़खड़ाने वाला जो मोमेंट होता है. मैरी ब्लश्ड until the tears stood in her eyes, अभी तक उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि मैम आएंगे हम उनको फूल देंगे. बट नाउ देयर वर टीयर्स स्टूड, वो बहुत मतलब ऐसे करके नहीं रो रहे थे, बह नहीं रहे थे आंसू, बट उसके आंखों में स्टूड थे. मैरी इज द लिटिल गर्ल. ठीक है, कंफ्यूज मत होना मैरी और मिस मिडोज में. बट मिस मिडोज वॉज गॉन बैक टू द म्यूजिक स्टैंड, वो वापस म्यूजिक स्टैंड की तरफ चली गई. हर वॉइस रैंग थ्रू द म्यूजिक हॉल, और उनकी जो आवाज है वो म्यूजिक हॉल में गूंज रही थी. पेज 14, उन्होंने बोला कि पेज 14 खोलो सबसे. वी विल बिगिन विथ पेज 14, अ लेमेंट. नाउ लेमेंट इज, ऐसे तो इन जनरल पोएम के लिए होता है, बट यहाँ पे इट इज अ सॉन्ग ऑफ डीप ग्रीफ. यू कैन से द सैड सॉन्ग्स, तो वैसे ही जो डीप ग्रीफ के बहुत ज्यादा दुख सौरों के जो सॉन्ग्स होते हैं उनके लिए कहा गया है. नाउ गर्ल्स, यू ought to know it by this time, we shall take it all together, not in parts. मतलब कि now just because कि all the girls are there, ओके तो उन्होंने कहा कि यू नीड टू यू नीड टू नो, ये सारी चीजों में आप लोग को पता होनी चाहिए इस समय तक, दैट वी शैल टेक इट ऑल टुगेदर, हम इनको पार्ट्स में नहीं लेंगे, पूरा एक साथ गाएंगे. विदाउट एक्सप्रेशन सिंग इट दो क्वाइट सिंपली, बीटिंग टाइम with the left hand, means beating your whatever ड्रम्स और वट एवर थिंग यू हैव. तो एयर में बीट करना का क्या मतलब होता है कि यू आर, ये लेफ्ट हैंड, तो इसको हैंड्स को, लेफ्ट हैंड को एयर में बीट करना मीन्स जब भी आप गाना गाते हो तो आपके हाथ खुद नहीं ऐसे ऐसे करके चले जाते, तो दैट इज बीटिंग टाइम विद द लेफ्ट हैंड. ठीक है. सिंग इट दो क्वाइट सिंपली, पहले बिना एक्सप्रेशन के सिंपल तरीके से, एंड बीटिंग टाइम विद द लेफ्ट हैंड. She raised, and why she gave the lament, because she was upset, तो उसने बच्चों को भी बोला कि तुम ये लेमेंट गाओ. She raised the baton, again she raised her stick. She tapped the music stand twice, फिर से उसने म्यूजिक स्टैंड को ट्वाइसली टैप किया, 2 बार उसने उस पर टैप किया. Down came Mary, Mary वहां से on the opening chord, group of notes means it is a basis of harmony. So Mary, she came down and then she came to the, she opened the group that notes, the music. Okay, down came all those left hands, and then jitne bhi left hands se, they were now down, beating the air. Again pehle ye aise se kar rahe the, fir it went down, and in chimed those young mournful voices, and उसके बाद बीच में interrupted those young mournful, वो जो छोटे छोटे बच्चों की voices थी, mournful रोने वाली जो voices थी, because वो लोग sad song गा रहे थे. She interrupted. Fast a fast fade the roses of pleasure, means she is again singing. Soon autumn yields unto winter drear. Fleetly a fleetly music, fleetly means swiftly, music's gay measure passes away from the listening ear. Now this is the whole song. ठीक. Good heavens, what could be more tragic than the lament, means कि lament से ज्यादा tragic क्या हो सकता है. Tragic it's something that has a sad ending. Every note was a sigh, sigh गहरी सांस. Sob, जिसे कहते हैं ऐसे करके जो रोना होता है उसको बोलते हैं. Groan, a painful cry of awful mournfulness. Awful mournfulness मतलब कि very bad, mournful, mourn करना, किसी चीज पर रोना, weep करना. ठीक है. तो हर एक नोट जो इस सॉन्ग का था, लेमेंट का था,
It was a sigh, a sob, a groan of awful mournfulness. Then Miss Meadows lifted her arms in a wide gown. She lifted her arms in a wide gown and began conducting with both hands. दोनों हाथ उन्होंने बाहर निकाले अपने अपने वाइड गाउन के आसपास से, और उसके बाद she started it with both the hands. I feel more and more strongly. अब वो एक एक वर्ड को याद कर रही है, एक एक सेंटेंस को जो उसके फियांसे ने लिखा था. She is saying, I feel more and more strongly that our marriage would be a mistake. And she beat. और फिर उसके बाद she started beating. The voices cried fleetly, fleetly. What could have possessed him to write such a letter? कि उसने ऐसा लेटर क्यों लिखा? What could have led up to it? कि क्या रीजन था कि उसके कारण उसने ये लेटर लिखा? It came out of nothing. मीन्स कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको अभी उस टाइम पर उसको समझ में आए. His last letter had been all about. इन लोग के बीच में everything was fine until today, until the day Miss Meadows got the letter. उससे पहले सब कुछ अच्छा अच्छा था. तो वो कह रही है कि उसका जो लास्ट लेटर था ये बहुत ही बढ़िया चीजों के लिए था. किस चीज के लिए था? It was all about a fumed oak bookcase. इसने उसको एक बुक केस खरीदा था. उसने खरीदा था एक बुक केस. सी बेसिल का जितना भी कैरेक्टराइजेशन है उससे ये पता चलता है कि बेसिल वॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ फर्नीचर्स. तो उसने एक फ्यूम्ड ओक ट्री, आपको पता है फ्यूम्ड क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रेइश ब्राउन था, मीन्स उसको बहुत ज्यादा ब्लैक कर दिया गया था. तो दैट फ्यूम्ड ओक बुक केस ही हैड बॉट फॉर आवर बुक्स. उन दोनों की बुक्स के लिए, जस्ट बिकॉज दे वर सपोज टू मैरी, तो साथ ही में रहेंगे, तो दे वर, तो ही हैड, बेसिल हैड बॉट एन बुक केस. ठीक है, लेट मी शो यू सम काइंड ऑफ बुक केस. ऐसे करके कुछ नाइस सा यहाँ पर, तो मतलब ऐसे इन जनरल हम दिखा दे रहे हैं इसमें. देन नहीं, दिस इज नॉट, दैट वाज नॉट अ बुक केस. दैट वाज बुक केस, तो ऑब्वियसली बुक शेल्फ होता है. देन अ natty little hall stand. Natty you can say a well designed, and this is the hall stand. मतलब यही जो है इसको हॉल स्टैंड बोला गया कि हॉल में रखने के लिए कोई भी तरह का स्टैंड. ठीक, तो दिस इज अ natty, a very nice designed little hall stand he had seen. उसने देखा है. a very neat affair, मतलब बहुत ही अच्छा सा स्टैंड विद अ कार्व्ड आउल, कि उसमें कार्विंग्स हैं आउल की. ऑन अ ब्रैकेट, देखो दिखा देते हैं कैसा हो सकता है कार्व्ड आउल, ऐसे करके. ठीक है, ब्रैकेट होता है उसका ही स्टैंड, जिधर जैसे सपोज कि कोई भी चीज अगर खड़ी, जैसे मान लो कि दिस इज योर डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल का जो हिस्सा है जहां पर जिसके थ्रू वो खड़ा हुआ है, वैसे करके बोला गया है. दैट अ वेरी लिटिल हॉल स्टैंड ही हैड सीन, उसने देखा है. अ वेरी नीट अफेयर विद अ कार्व्ड आउल आई हैव शोन ऑन द ब्रैकेट, होल्डिंग 3 हैड ब्रशेस इन इट्स क्लॉज. और उसके क्लॉज में उसने 3 हैड क्लॉज, दीज जॉज नहीं, क्लॉज, उसके पंजों में उसने 3 हैट ब्रशेस होल्ड किए हुए. दीज आर द हैट ब्रशेस. ठीक है, तो इन जनरल मतलब ये कह सकते हो कि एक मूर्ति की तरह का कुछ दिखाया गया उसमें. और उसमें कहा गया है दैट उसका जो लास्ट लेटर था वो उसी के ही ऊपर था. दैट देयर वर 3 हैट ब्रशेस इन इट्स क्लॉज, उसके हाथों में 3 ये ब्रशेस से. हाउ शी हैड स्माइल्ड एट दैट, और उस पे वो कितना खुश हुई थी उस लेटर को पढ़ के. सो लाइक अ मैन टू थिंक वन नीडेड 3 हैड ब्रशेस, कि जस्ट बिकॉज अ मैन थॉट कि उसको, कि एक इंसान को एटलीस्ट 3 हैड ब्रशेस चाहिए होंगे, वो कितना खुश हुई थी. फ्रॉम द लिसनिंग ईयर sang द वॉइसेस, और आवाजें आ रही थी. दैट द फ्रॉम द लिसनिंग ईयर इज अ सॉन्ग. फिर उसके बाद मिस मिडोज कहती है, वंस अगेन सेड मिस मिडोज. हाँ, आई कीप चेकिंग ऑन माई रिकॉर्डिंग.
Once again said Miss Meadows, but this time in parts. But उन्होंने कहा कि पहली बार तुमने सब कुछ ने साथ में गाया था, इस बार टुकड़ों में छोटा छोटा पार्ट्स गाओगे. अभी भी without expression, fast or too fast, with a gloom, sadness of the contraltos added, means the lowest female singing voice. She added, one could scarcely help shuddering. One could hardly help shuddering just because कि she was so sad कि वो एकदम जो सबसे धीमे उसकी गाने वाली जो आवाज सबसे धीमे निकल सकती थी वो निकल रही थी. और उस धीमी आवाज में भी she could scarcely help shuddering. उसकी आवाज से बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हो रहे थे, शेक हो रही थी उसकी आवाज. Obviously she is a music teacher, so she was supposed to sing Fade the Roses of Pleasure, and then she was singing Fade the Roses of Pleasure, the lament. Last time he had come to see her. फिर क्या बोला है कि last time जब वो उसको देखने आया था, बेसिल ने क्या पहना था? She had worn a rose. बेसिल कौन है? Fiance of Miss Meadows. उसने एक रोज पहना था अपने बटन होल में, जहां भी उसके बटन का होल होते हैं उसमें उसने एक रोज लगाया हुआ था. हाउ हैंडसम ही हैड लुक्ड इन दैट ब्राइट ब्लू सूट. ब्लू कलर का उसने सूट पहना था, कोट सूट कह सकते हो. तो उसमें हाउ हैंडसम ही वाज लुकिंग with that dark red rose, or with that very crimson red rose. He knew it too, और उसको भी ये चीज पता थी that he is looking very smart. He couldn't help knowing it, और वो चीज वो ऑब्वियसली वो जानता था बिकॉज वो उसकी मिस मिडोज के देखने से पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है. वेरी हैंडसम ही वाज लुकिंग बेसिल. फर्स्ट ही स्ट्रोक्ड हिज हेयर. पहले उसने अपने हेयर को ठीक किया. देन हिज मुस्टैचेस. फिर उसने अपने मूंछों को ऐसे किया. ठीक. हिज टीथ ग्लीम्ड व्हेन ही स्माइल्ड. और जैसे ही नाउ हियर मिस मिडो इज प्रेजिंग हिम. वो याद कर रही कि लास्ट टाइम जब वो उसको देखने के लिए आया था तो वो ऐसा लग रहा था. ही वाज लुकिंग हैंडसम एंड हिज टीथ ग्लीम्ड विद व्हेन ही स्माइल्ड. जब वो स्माइल कर रहा था उसके टीथ वर शाइनिंग ब्राइटली. द हेडमास्टर्स वाइफ कीप ऑन आस्किंग मी टू डिनर. इट्स अ परफेक्ट न्यूसेंस. वो मैन कहता है कि जो हेडमास्टर की वाइफ है वो मुझसे बार बार डिनर के लिए पूछती है और ये बहुत ही मतलब इट इज नॉट अ गुड थिंग. आई हैव नेवर गेट एन इवनिंग टू माई सेल्फ इन दैट प्लेस. मैं कभी उस जगह पर शाम को गया ही नहीं हूँ. बट कांट यू रिफ्यूज. तो मिडो कहती कि क्या तुम मना नहीं कर सकते. मतलब शी इज रिमेम्बरिंग द कॉन्वर्सेशन. Oh well, it doesn't do for a man in my position to be unpopular. अगर मैं मना कर दूंगा तो I'll be unpopular, मतलब I won't be known by many. तो इसीलिए I don't wish to say no to that person. किसको? हेडमिस्ट्रेस, हेडमास्टर की वाइफ को. किसको बोला गया है? हेडमास्टर की वाइफ को. ठीक. Then music's gay measure. Then again the voices were wailing. The voices means they were crying. Obviously it is a lament. The willow tree outside. This is a willow tree. ठीक. बहुत ही पतली सी सॉफ्ट सी इसकी पत्तियां होती हैं. अब सोचो अगर ये लहराएगा तो कैसा लगेगा. दिस इज अ विलो ट्री. शी इज सेइंग दैट द विलो ट्री आउटसाइड द हाई नैरो विंडोज. बहुत ऊंची नैरो सी विंडोज से देखो तो देयर वाज विलो ट्री दैट वाज वेव्ड इन द विंड. दैट वाज वेविंग. वो ऐसे करके लहरा रहा है. दे हैड लॉस्ट हाफ देयर लीव्स. उन्होंने अपनी हाफ ऑफ द लीव्स खो दी हैं बिकॉज इट्स विंटर्स. टाइनी वंस दैट clung wriggled like fishes caught in a on a line. means जो छोटी छोटी सी पत्तियां हैं they were clung. that clung means stick to. cling का past tense होता है clung. stick to चिपक जाना. they were wriggled like fishes caught on a line. and they were wriggled क्या होता है? किसी चीज को twist या turn करना. जैसे कि जो फिशेज होती हैं दे हैव बीन कॉट ऑन अ लाइन. उनको कैच कर लिया गया है. आई एम नॉट अ मैरिंग मैन. वो फिर से उसी लेटर को याद कर रही है जो उसने लिखा था दैट आई एम नॉट अ मैरिंग मैन. द वॉइसेस वर साइलेंट. द पियानो वेटेड. और उसके बाद वो फिर चुप हो गए थे.
बच्चे गाना गा रहे थे, उनका सॉन्ग खत्म हो गया था। क्वाइट गुड, मिस मिडोज कहती क्वाइट गुड। अब सोचो वो सुन भी नहीं रही, उसके बाद भी वो बोल रही, बट स्टिल इन सच अ स्ट्रेंज स्टोनी टोन दैट द यंगर गर्ल्स बिगैन टू फील पॉजिटिवली फ्राइटेड। उनको थोड़ा बहुत डर लग रहा था, बिकॉज वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी मिस मिडोज से। तो इट वॉज अ वेरी हार्श और स्टोनी टोन में। बट नाउ वी नो इट, वी शैल टेक इट विथ एक्सप्रेशन। अब क्योंकि हमको ये सॉन्ग पूरी तरह से पता चल गया है, तो हम लोग इसको विद एक्सप्रेशन गाएंगे। फिर से वो लेमेंट ही गाएगी। एज मच एक्सप्रेशन एज यू कैन पुट इन टू इट, थिंक ऑफ द वर्ड्स अगेन। फिर से उन वर्ड्स के बारे में सोचो गर्ल्स। यूज योर इमेजिनेशन, जैसे गाना गाओ तो पूरे मन से गाओ, रो धो करके गाओ, वैसे ही वो कहती है यूज योर इमेजिनेशन फास्ट टू फास्ट, cried Miss Meadows। उन्होंने कहा that ought to break out a loud, strong, fought a lament। And then in the second line, मतलब वो उनको बता रही कि कैसे गाना गाना है, ठीक है। That ought to break out, this voice is supposed to break out in a loud, strong, fought, a thing at which someone excels। कैसे गाना गाना चाहिए? एक लेमेंट, इट शुड बी ought to break out, जैसे कि एक लाउड स्ट्रॉन्ग लेमेंट है, और दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्ट। क्या मतलब है कि कोई भी चीज जिसमें कोई इंसान एक्सीलेंट हो, ठीक है, ऐसे करके गाना गाओ वो वाला। देन इन द सेकेंड लाइन, और सेकेंड लाइन में विंटर ड्रायर, मेक इट ड्रायर साउंड एज इफ कोल्ड विंटर्स आर ब्लोइंग थ्रू इट। ड्रायर मीन्स ड्रियर। तो वो क्या कह रहे कि सेकेंड लाइन में ड्रियर, विंटर ड्रियर को ऐसे बोलो जैसे कि कोल्ड विंटर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से चल रही है, ठंड हो रही है। शी सेड सो ऑफुली, सो बैडली, ऑफुल मीन्स बैड, वेरी बैड, दैट मिस बीजले ऑन द म्यूजिक स्टूल, जो म्यूजिक स्टूल पे थी, शी रिगल्ड हर स्पाइन, ट्विस्टेड, ऐसे करके टेढ़े होकर के बैठ जाना, स्पाइन मीन्स रीढ़ की हड्डी, तो शी ट्विस्टेड हर स्पाइन। द थर्ड लाइन शुड बी वन क्रेसेंडो, और थर्ड लाइन वो बता रही है कैसे गाओगे। तीसरी लाइन लाउडेस्ट पॉइंट विथ इंक्रीजिंग साउंड, सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है उसको बहुत ही साउंड को धीरे धीरे करके इंक्रीज करते हुए गाओगे। fleetly music's gay measure, and this is the last line that you will sing crescendo. Breaking on the first word of the last line passes, and then on the word away you must begin to die to fade until the listening ear। अब वो क्या कह रही, मतलब she is saying, still she is continuing कि first word को break करते हुए of the last line, passes is again a word, ठीक है, उसी सॉन्ग में। then on the word, second word पे जाओगे away, you must begin to die, to fade, फिर उसी अपनी आवाज को धीमे करना, to fade until the listening ear is nothing more than a faint whisper। जब तक जो listening ear song है वो ऐसे आप गाओ कि वो बिल्कुल धीमे से हो जाए, ठीक है, जैसे फेड होती है आवाज, बिल्कुल धीमे से वो खत्म हो जाए। यू कैन स्लो डाउन, जितना आप स्लो कर सकते हो, लाइक ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट लाइन, नाउ प्लीज, और जितना स्लो उसको कर सकते हो उतना स्लो करना। नाउ प्लीज यू ऑल मे सिंग द सॉन्ग। again the two tight taps, she lifted her arm fast and fast, और फिर उसने 2 बार टैप किया, जो उसके पास बैटन थी, स्टिक थी, उससे उसने बोला फास्ट एंड फास्ट, द आइडिया ऑफ सेटलिंग डाउन फिल्स मी विथ नथिंग बट डिस्गस्ट। अब यहाँ पर वो फिर से उस लेटर को याद कर रही है, मतलब क्या कह रही है कि क्या लिखा हुआ था उसमें कि तुम्हारे साथ रहने का आइडिया, बेसिल ने इसके लिए लिखा था ना कि तुम्हारे साथ रहने का आइडिया मुझे सिर्फ डिस्गस्ट से फिल कर देता है। डिस्गस्ट वॉज वॉट शी हैड रिटन, और यहाँ पर डिस्गस्ट क्या है, जो उसने लिखा था, ही हैड रिटन, that was as good to say कि their engagement was definitely broken off। वो उससे मतलब उतना ही अच्छा ये भी होता कहना कि हम लोग की जो एंगेजमेंट है वो खत्म हो गई है, टूट गई है। their engagement, people had been surprised enough when she got engaged, और वो she is remembering कि when she was engaged with Basil, engaged to Basil, तो उस टाइम पर लोगों को बहुत हैरानी हुई थी, people were surprised। क्यों? the science mistress would not believe it, साइंस मिस्ट्रेस को ये चीज यकीन ही नहीं हो रही थी।
Nobody had been surprised as she, but कोई भी उतना सरप्राइज नहीं हुआ जितना कि खुद मिस मिडोज हुई थी. वाई? बिकॉज शी वॉज 30 एंड बेसिल वॉज 25. बेसिल उनसे 5 years यंगर था. इट हैड बीन अ मिरेकल. ये बहुत ही ज्यादा एक जादू वाली चीज थी, चमत्कार था. सिंपली अ मिरेकल टू हियर हिम से, कि उसको उसके मुंह से ये चीज, बेसिल के मुंह से ये चीज सुनना. एज दे वॉकड होम फ्रॉम चर्च दैट वेरी डार्क नाइट. जिस दिन इनकी एंगेजमेंट हुई थी उस रात वहां से निकल करके जाना और उसके मुंह से, बेसिल के मुंह से ये बात सुनना. यू नो समहाउ और अदर आई हैव गॉट फॉन्ड ऑफ यू. बेसिल कहता है मिस मिडो से द डे दे गॉट एंगेज्ड कि आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ यू, आई लव यू अ लॉट. एंड ही हैड टेकन होल्ड ऑफ द एंड ऑफ हर ऑस्ट्रिच फेदर बोआ. मीन्स उसने क्या किया था, उसके ऑस्ट्रिच फेदर बोआ. रुको फोटो दिखाते हैं, बड़ी अजीब सी चीज है. ठीक है, ये जो इसकी पर है या जो भी है, जो ड्रेस के साथ उसने पहना होगा, तो उसको उसने पकड़ा, उसके ये एंड पोर्शन उसने पकड़ा. एंड ही हैड टेकन होल्ड ऑफ द एंड ऑफ हर ऑस्ट्रिच फेदर बोआ. ठीक, she is remembering it. Then passes away from the listening ear. Again they are singing the song. मतलब she is also singing the song. Repeat said Miss Meadows. More expression. अभी वो बोलती है ना कि with expression बोलो. तो fast too fast. The older girls were crimson. Older girls क्योंकि गा करके वो लोग इतना दोबारा सॉन्ग गा कर वो लोग रेड हो गई थी. यंगर वाली जो थी वो रोने लगी थी क्योंकि उनको एक्सप्रेशन देने थे. Big spots of rain blew against the windows. Now window के जो ग्लासेस थे उस पे बहुत सारे बड़े बड़े स्पॉट्स ऑफ रेन दिखने लगे थे. वन कुड हियर द विलोज विस्परिंग. विलो अभी हमने आपको दिखाया, द पेड़. ओके, तो उसको एक कोई सुन सकता था कि इट वॉज विस्परिंग, उसके भी आवाजें आ रही थी. नॉट दैट आई डू नॉट लव यू. और वो फिर से उसको ही रिमेम्बर करने लगती है द लेटर दैट वॉज गिवन बाय हर फियोंसे. बट माई डार्लिंग इफ यू लव मी. अब ये वो चीज सोच रही है, मिस मिडो बोल रही है कि तुम अगर मुझे प्यार करते हो, आई डोंट माइंड हाउ मच इट इज. मुझे इससे मतलब नहीं कि कितना भी. लव मी एज लिटिल एज यू लाइक. एट लीस्ट लव मी द मोस्ट लिटिल यू कैन लाइक मी. बट शी न्यू ही डिडंट लव हर. बट उसको पता था कि बेसिल उससे प्यार नहीं करता. नॉट टू हैव केयर्ड इनफ. उसने इवन ये भी नहीं सोचा, ही हैज नॉट इवन केयर्ड. उसने ये भी नहीं चिंता की कि उस वर्ड को उसने स्क्रैच कर दिया है, दैट वर्ड डिस्गस्ट, सो दैट शी कुडंट रीड इट. और वो उसको उसने ऐसे करके स्क्रैच किया ताकि वो उसको रीड ना कर सके. सून ऑटम यील्ड्स इनटू विंटर ड्रियर. मीन्स नाउ अगेन द सॉन्ग इज हियर. ठीक है, जब इसको रीड करना अपने पास बुक खोल करके तो एटलीस्ट देख लेना कि कहाँ कहाँ पर सॉन्ग है, कंफ्यूज मत हो जाना. शी वुड हैव टू लीव द स्कूल. उसको यहाँ से स्कूल को भी छोड़ना पड़ेगा. शी कुड नेवर फेस द साइंस मिस्ट्रेस. क्योंकि वो साइंस मिस्ट्रेस को, गर्ल्स को कभी नहीं फेस कर पाएगी. आफ्टर शी गॉट आफ्टर सबको पता चले कि उसकी एंगेजमेंट टूट गई है, वो साइंस मिस्ट्रेस और इन सबको नहीं फेस कर पाएगी, अपने गर्ल्स को और स्कूल को. तो शी वुड लीव द स्कूल. शी वुड हैव टू डिसअपियर समवेयर. कहीं उसको छोड़कर गायब हो जाना पड़ेगा. passes away. Again this is the song. ठीक, द वॉइसेस बिगैन टू डाई. और जो वॉइसेस हैं अगेन इट वर बिगिनिंग टू डाई, फेड, विस्पर, टू वैनिश. खत्म. मतलब कि सॉन्ग जो है धीमे धीमे करके खत्म हो रहा था. सडनली द डोर ओपन. और उसके बाद जो डोर था वो खुला. द डोर ऑफ देयर क्लास. A little girl in blue, she was wearing a blue, walked fusily means carefully. बहुत ही वो up the aisle means वो जो रो बनी थी जिसके इधर और इधर बहुत सारी चेयर्स थी उसी के ही. she was going up the aisle, hanging her head. ऐसे करके सर अपना लटका करके. biting her lips, she was biting her lips. She was twisting the silver bangle on her red little wrist. उसकी रेड लिटिल रिस्ट पर, उसकी कलाई पर
एक सिल्वर कलर का ऐसे बैंगल था और वो उसको क्या कर रही थी, ट्विस्ट कर रही थी, मोड़ रही थी. शी केम अप द स्टेप्स एंड स्टूड बिफोर मिस मिडोज. मिस मिडोज के सामने आकर के खड़ी हुई. उस मिस मिडोज ने बोला, वेल मोनिका व्हाट इज इट, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. तो शी सेज, ओ इफ यू प्लीज मिस मिडोज, सेड द लिटिल गर्ल गैस्पिंग, मतलब सांस लेते हुए, विद ओपन माउथ वो सांस ले रही थी. मिस वाइट wants to see you in the mistress room, मतलब ये जो हेड मिस्ट्रेस है वो आपको उनके रूम में बुला रही हैं. she says, and very well said Miss Meadows. Miss Meadows ने कहा कि ठीक है. then and she called to the girls को बोला, I shall put you on your honor to talk quietly, कि दिस इज द मैटर ऑफ योर रिस्पेक्ट, कि शांति से बात करना, वाइल आई एम अवे, चुप रहना, मतलब बहुत ज्यादा तेज तेज मत बोलना. सॉरी, जब तक हम यहाँ से इस क्लास से दूर हैं. बट दे वर सबड्यूड, बट दे वर सो क्वाइट, और दे वर सो टायर्ड और सरेंडर्ड कि वो कुछ नहीं कर सकती थी. मोस्ट ऑफ देम वर ब्लोइंग देयर नोजेस, एंड मोस्ट ऑफ देम वर इवन ब्लोइंग देयर नोजेस, क्योंकि वो रो रही थी. सो दे वर जस्ट, उनकी ऐसे हो रहा था, ठीक है, बिकॉज दे वर क्राइंग, तो देयर नोज वर running, they had running noses. Then the corridors were silent and cold. They echoed to Miss Meadows' step. Miss Meadows जब जा रही थी तो उसके steps बहुत तेज आवाज कर रहे थे, क्योंकि the corridor was silent. ठीक है, जब बहुत सन्नाटा होता है तो एक गिलास के भी गिरने की आवाज बहुत तेज आती है. The headmistress sat at her desk. अपने डेस्क पर headmistress बैठी थी. For a moment she did not look up. कुछ टाइम के लिए उन्होंने देखा नहीं. She was as usual distangling her eyeglasses. उनके आई ग्लासेस जो थे, उसकी एक वो होती है ना, डोरी होती है, जो डोरी लोग यूजुअली टांग लेते हैं आई ग्लासेस के साथ, तो वो उलझ गई थी, तो उसको वो डिसएंटैंगल कर रही थी, ठीक, सुलझा रही थी. विच हैड कॉट इन हर लेस टाई, और वो जो वेट, जैसे ये एक आई ग्लास है, वो उनकी लेस टाई में फंस गया था, उनका जो भी डोरी थी वो. सिट डाउन मिस मिडोज, वो कहती हैं, मिस वाइट कहती हैं, जो हेड मिस्ट्रेस थी, वो कहती हैं कि सिट डाउन. शी सेड, वो उन्होंने बहुत काइंडली बोला. एंड देन शी पिक्ड अप अ पिंक एनवलप, और उसके बाद उन्होंने एक पिंक कलर का उनको एनवलप दिया, लिफाफा. फ्रॉम द ब्लॉटिंग पैड, मीन्स ब्लॉटिंग पेपर जहां पर रखे होंगे, इंक जिससे डिप करते हैं, ब्लॉटिंग पेपर आपको पता होगा, तो उस ब्लॉटिंग पैड के ऊपर से उन्होंने एक पिंक कलर का लिफाफा दिया. आई सेंट फॉर यू जस्ट नाउ, और मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया, बिकॉज यू, दिस टेलीग्राम हैज कम फॉर यू, तुम्हारे लिए एक टेलीग्राम आया है, एक लेटर आया है. अ टेलीग्राम फॉर मी मिस वाइट. तो शी वॉज हैरान, शी वॉज सरप्राइज कि मेरे लिए आया है. She said Basil, he had committed suicide, decided Miss Meadows. मतलब उन्होंने अपने दिमाग में ये चीज सोच ली मिस मिडोज ने कि क्या उसने सुसाइड कमिट कर लिया है. डिसाइडेड मिस, मतलब उसने ये चीज सोच कर रख ली थी. हर हैंड फ्लू वाइट, उसने अपने हाथ बाहर निकाले. मिस वाइट हेल्ड द टेलीग्राम बैक अ मोमेंट, उसने 1 मिनट के लिए पीछे रखा. उसने कहा कि मिस वाइट हेड मिस्ट्रेस उनको लिफाफा दे रही थी, बट उसने 1 मिनट के लिए ऐसे पीछे रखा. उसने कहा कि आई होप कि ये कोई बैड न्यूज नहीं है. शी सेड, सो मोर देन काइंडली, जितना काइंडली वो बोलती थी उससे भी ज्यादा. मिस मिडोज ने वो लिफाफा लिया, उसने उसको फाड़ा, टोर किया. टोर इज द पासेंस ऑफ टीयर. पे नो अटेंशन टू लेटर. बेसिल का ये लेटर था, दूसरा लेटर, जिसमें वो कहता है, जो लेटर मैंने तुम्हें सुबह दिया था उसको पे ध्यान मत देना. मस्ट हैव बीन मैड, मेरा मूड खराब होगा. बॉट हैट स्टैंड, मैंने एक तुम्हारे लिए एक हैट स्टैंड लिया है टुडे, आज. बेसिल. बस उसमें उतना लिखा था. बताइए, पूरी स्टोरी हम लोग ने 10 पेजेस की पढ़ ली है स्टोरी की, जिसमें वो इतना सैड थी. और उसके बाद बेसिल कहता है दैट कि उस लेटर पे बिल्कुल ध्यान मत देना मिस मिडो, उसकी अपनी फियांसे के लिए वो कहता है.
लेटर में, और हो सकता है कि मेरा मूड खराब हो और मैंने हैट स्टैंड लिया है, हैट टांगने के लिए जो स्टैंड होता है उसको मैंने लिया है आज। मीन्स दिस शोज दैट ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ फर्नीचर्स ऑल्सो। शी रेड, उसने पढ़ा। अब वो बहुत ज्यादा खुश हुई कि माय गॉड, मैं इतना परेशान हो रही थी। शी कुडेंट टेक हर आईज ऑफ द टेलीग्राम, वो अपनी आईज टेलीग्राम से हटा नहीं सकती थी। मिस वाइट पूछती है, आई होप इट्स नथिंग वेरी सीरियस, कि बहुत ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है। लीनिंग फॉरवर्ड मीन शी वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे आधी स्टोरी पढ़ाते पढ़ाते हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो शी वॉज ऑल्सो लीनिंग फॉरवर्ड। ओ नो थैंक यू, शी सेज, who says Mido. Mido says, oh no thank you Miss White. Blushed Miss Widow, because why she was blushing, because red cheeks हो रहे थे उसके। क्यों? क्योंकि it was a letter from her fiance जिसमें लिखा था कि सब कुछ अच्छा अच्छा है। It's nothing bad at all, कुछ भी बुरा नहीं है। It's वो बताने चाहिए थी बट उसने बोला नहीं। She gave an apologetic little laugh, उसने एक माफी वाली apologetic छोटी सी स्माइल दी। इट्स फ्रॉम माई फियोन्से सेइंग दैट, वो उसके बाद भी उसने कुछ नहीं बोला, उसने कहा कि ये मेरे फियोन्से की तरफ से और वो मुझसे ये कह रहा है। फिर वो चुप हो गई। तो आई सी, मिस वाइट कहते ओ आई सी, फिर चुप हो गई वो मिस वाइट। ठीक है, उसने कहा कि अच्छा, यू हैव 15 minutes मोर ऑफ योर क्लास मिस मिडो हैवंट यू। तो मिस वाइट उसको याद दिला रही कि तुम्हारे अभी 15 मिनट बाकी हैं तुम्हारे क्लास के, जाओ तुम अपनी क्लास में। तो वो कहती है, मिस मिडो कहती है, यस मिस वाइट। शी गॉट अप, उठी वो। शी हाफ रैन टूवर्ड्स द डोर, डोर की तरफ वो ऑलमोस्ट जा चुकी थी। उसके बाद मिस वाइट ने उसको फिर से बोला, उसने कहा ओ जस्ट 1 minute मिस मिडो। मिस वाइट ने, शी इज द हेड मिस्ट्रेस, उसने उसको फिर से 2 मिनट के लिए रोका। उसने कहा, आई मस्ट से, मुझे ये कहना चाहिए, आई डोंट अप्रूव of my teachers having telegrams sent to them in school hours. ऑब्वियसली फोन्स का वहां पर कोई सिस्टम नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि मेरे स्कूल के टीचर्स को बाहर से कोई भी टेलीग्राम आए ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, अनलेस, जब तक कि कोई बहुत बैड न्यूज नहीं है, जैसे कि डेथ। हाउ अनकाइंड शी मिस वाइट इज, कि अगर उसकी डेथ होती देन इट वाज ओके, नहीं तो ओके नहीं है। तो वो कह रही है कि अनलेस इट इज इन केस ऑफ वेरी बैड न्यूज, जैसे कि डेथ, उसके अलावा कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी इज ओके, बट कोई भी अदर सॉर्ट ऑफ थिंग के लिए स्कूल आवर्स में टेलीग्राम्स फॉर टीचर्स अलाउड नहीं है। एक्सप्लेन मिस वाइट, और अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट, या डेथ, कोई सीरियस एक्सीडेंट या फिर कुछ उसी से रिलेटेड हो तो। गुड न्यूज मिस विडोज विल ऑलवेज कीप यू, यू नो, मतलब वो कह रही कि अगर तुम्हें कोई गुड न्यूज आएगी तो ऑब्वियसली यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर क्लास, तो ऐसी कोई भी चीज वहां पर नहीं होनी चाहिए। वो इनकम्प्लीट था, बट यू शुड कंप्लीट इट, विल ऑलवेज कीप यू अवे फ्रॉम इट, यू नो। ऑन द विंग्स ऑफ होप, पर लग गए थे उसके पास आशा के। शी वॉज हैप्पी, हु वॉज हैप्पी, मिस मिडोज। She was in love, she was joyful. Miss Meadows sped back, moved quickly back to the music hall, up the aisle and up the steps, वो steps चढ़ी, and then there to the piano she went, and then she again opened, she said the children to open the page. Which page? Open page number 32, Mary, अपनी favorite student को उसने बोला। She said page 32, and picking up the yellow chrysanthemum, जो प्यारा सा फूल उस मैरी ने उसको दिया था, तो उसको वो उठाते हुए, she held her टू हर लिप्स, यहाँ तक उसने उसको रखा, टू हाइड हर स्माइल, ताकि वो अपनी खुशी को जाहिर ना कर पाए, कि जो उसके फियांसे ने उसको बोला है दैट नाउ एवरीथिंग इज फाइन, वो सिर्फ बैड मूड में मैंने लिख दिया था। ओके, तो उस फूल को उसने उठाया। देखो परसेप्शन चेंज, देखो कैसे हो रहा है, पहले उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, नाउ शी इज हैप्पी। दिस शोज कि वो कितना ज्यादा रिलाय करती है, मतलब उसका मूड कितना ज्यादा रिलाय करता है ऑन दैट पर्सनल, और यू कैन से दैट सोशल इंटरेक्शंस जो उसके हैं।
ठीक है, एंड दिस इज अ ह्यूमन नेचर. She held it to her lips to hide her smile. Then she turned to the girl. अब वो गर्ल्स की तरफ उसने टर्न किया. She rapped with her baton. उसने फिर एक स्ट्राइक किया. उसने कहा, मतलब एक बार फिर से उसने टैप किया एट द, यू कैन से द म्यूजिक स्टैंड पर. और फिर उसने बोला कि पेज नंबर 32 गर्ल्स, पेज 32. वी कम हेयर टुडे विथ फ्लावर्स. नाउ दिस इज अगेन अ सॉन्ग, बट दिस इज अ हैप्पी सॉन्ग. ठीक है, अभी तक वो उसका मूड खराब था तो वो लेमेंट का सबसे कह रही थी कि गाओ. नाउ शी इज हैप्पी, तो वो सबको बोल रही कि अच्छा अच्छा वाला सॉन्ग गाओ. वी कम हेयर टुडे विथ फ्लावर्स ओवरलेडन. We have come here today with flowers overladen, with basket of fruits and ribbons to boot, to congratulate. Okay, so this is a song that she said to sing. Stop, stop, cried Miss Meadows. This is awful and dreadful. And she beamed at her girls. What's the matter with you all? Means अब यहाँ पर सॉरी, बीम का जनरल मीनिंग शाइन होता है. यहाँ पर शी सेड टू हर गर्ल्स कि क्या हुआ तुम लोग के साथ, क्या मैटर है जो तुम लोग बहुत ही ऐसे गा रहे हो. दिस इज ऑफुल, दिस इज वेरी बैड, दिस इज ड्रेडफुल, दिस इज टेरेबल. थिंक गर्ल्स, थिंक ऑफ व्हाट यू आर सिंगिंग. और वो उनको बोल रही है कि तुम लोग एक्सप्रेशन के साथ ये भी सॉन्ग गाओ. जैसे तुम लोग रो धो करके लेमेंट गा रहे थे, वैसे तुम लोग हैप्पीली sing this song, this joyful song also happily. Use your imagination, अपने imagination को use करो. Miss Meadow is saying this to her girls, her students. With flowers overladen, basket of fruits and ribbons to boot, and congratulate. Miss Meadows broke off, और Miss Meadows बोली, don't look so doleful, doleful, sorrowful. गर्ल्स, इट ought टू साउंड वार्म, जॉयफुल एंड ईगर. मतलब कि ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है दैट शोज सम वार्म, सम जॉयफुलनेस, सम ईगरनेस. बहुत खुशी है किसी चीज की. कॉन्ग्रेचुलेट वंस मोर क्विकली ऑल टुगेदर नाउ देन. और सब लोग एक साथ फिर से ये वाला सॉन्ग गाओ. एंड दिस टाइम मिस मिडोज वॉइस साउंडेड ओवर ऑल अदर वॉइसेस. अभी तक उनकी वॉइस स्टार्टिंग में कैसी होती है, इट वॉज शेकिंग, इट वॉज फेडिंग, इट वॉज ट्रेम्बलिंग. ठीक, नाउ जस्ट बिकॉज की शी इज हैप्पी, तो द वॉइस हैज चेंज्ड. इट इज फुल, पूरी पिच पे वो बोलती है. इट इज डीप विद ऑल हार्ट. इट इज ग्लोइंग विद एक्सप्रेशन बिकॉज शी इज वेरी मच हैप्पी with uh, the letter of from her fiance. Okay, I hope you have understood this much. It was a quite दिमाग लगाने वाली स्टोरी. बस इतना करना है इस स्टोरी में कि मार्क वेर एवर द these things, these songs have been given. थोड़ा थोड़ा सा सॉन्ग की लाइंस लर्न कर लो लॉन्ग आंसर्स के लिए. एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन हर चेंज ऑफ थिंग्स की कैसे. देखो, दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज उसका एक्सप्रेशन, जो इट चेंजेस कि वो पहले कैसा था बाद में कैसा था. इन दोनों को कहीं पर पॉइंट्स में लिख लो. और दूसरा, यू कैन ऑल्सो राइट द सॉन्ग्स, द लेमेंट, एंड what she had concluded from the letter that she got. ठीक है, बहुत ही बारीक थ्री पार्ट्स में ये सब जब चीजें आती ना तो बहुत ही बारीकली वो पूछता है आईएससी काउंसिल जो है. तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर इट. रेस्ट वील अगेन डू इट व्हेन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ इट. I hope you have understood this much. Tell me if you have and tell me if you have not. If there's any confusion, any line you wish to study, or any question regarding this story, please mention in the comment box and we'll surely gonna work on it. Till then, just be your best.